साल 2018 बिहार के भोजपुर जिले में उग्र भीड़ ने एक महिला को निवस्त्र करके पूरे बाजार में घुमाया था। शासन प्रशासन ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। 200 से ज्यादा लोगों के चेहरे वायरल वीडियो में खोजने की बात कही गई थी। विपक्ष ने तब भी सरकार पर निशाना साधा था। आज 8 साल बाद वर्ष 2026 में बिहार के ही नालंदा में एक और महिला को सड़क पर नंगा करके घुमाने की कोशिश हुई। पुलिस ने इस बार भी पर्चा लिखा है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ आगे भी होंगी। विपक्ष इस बार भी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन सवाल है कि 2018 से 2026 के बीच क्या बदला? शायद कुछ नहीं। बिहार की हालत जिस तरह से हर रोज नीचे जाती जा रही है और अखबारों में जिस तरह से बिहार का इमेज पूरे देश में छाया जा रहा है, उससे क्या हम लोग शर्मसार नहीं होते हैं? हम सब के लिए ये दुख की बात है कि हमारे जो लगभग 50 लाख लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, वो जब ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो उनका अपना कलेजा तो दहलता ही होगा कि उनकी माँ बेटियों बहनों के साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन दूसरे लोग भी तो उनकी तरफ हे दृष्टि से देखते होंगे, अच्छा तुम बिहार से आते हो। किसी कुछ नहीं बदलने की वजह से भोजपुर के बाद नालंदा में ऐसी दुखद और शर्मसार करने वाली घटना हुई। अगर भोजपुर वाली घटना के बाद सरकार चेत जाती, राज्य की जनता और देश की जनता के सामने नजीर पेश करने वाली कार्रवाई होती, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा कानून के सामने दिलवाई जाती, तो आज नालंदा में या कल कहीं और ऐसी किसी घटना को अंजाम देने की हिम्मत कोई और नहीं करता। बिहार में 2005 के बाद हुए कथित बदलाव की ढोल ये सरकार खूब पीटती है। खुद मुख्यमंत्री कई मौकों पर महिलाओं के लिए खूब काम करने की डींगे हाँकते हैं। तो कोई काम किया है? और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में, तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है, आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी के एक प्रति सदन की मेज पर और बढ़ने वाला है, तो इसलिए जान दीजिए इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। पहले कुछ नहीं हुआ था, अब सब हुआ है। इस मानसिकता से बिहार सरकार को निकलना होगा। जो पहले हुआ और जो अब हो रहा है, इसकी तुलना बंद करनी होगी। देखना होगा कि अभी क्या सब गलत हो रहा है और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कैसे कार्रवाई की जा सकती है। बिहार पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस स्टेशनों को और इन स्टेशनों में बैठे अधिकारियों को किसी भी अपराध को हल्के में लेना बंद करना होगा। बिहार में पुलिस ही नहीं, ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में ऐसा ही होता है। ये रवैया हावी है। अगर राज्य को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, नए अवसरों को पकड़ना है, तो इस चलताऊ रवैये से बाहर निकलना होगा।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 से 2022 के बीच बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 16.32% की वृद्धि हुई। 79,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों का आधार थानों में दर्ज होने वाली एफआईआर हैं। महिलाओं के साथ अपराध के कई मामले तो थाने तक अब भी नहीं पहुंचते हैं। अगर 100% मामले रिपोर्ट होने लगे तो स्थिति भयावह से ज्यादा भयावह नजर आने लगेगी। राज्य की सरकार के साथ जनता को भी कुछ सबक लेना होगा। बिहार की जनता को यह समझना होगा कि लड़कियां और औरतें अब बाहर निकल रही हैं, वो काम कर रही हैं बिल्कुल आदमियों की तरह। इसलिए आदमियों की तरह उन्हें भी खुले में घूमने का, हंसने का, खिलखिलाने का, गप्पे लड़ाने का पूरा हक है। लड़कियों या औरतों को पिंजरे में बंद करके रखना अब किसी के बस का काम नहीं है। बिहार के बड़े हिस्से में आज भी लोगों की मानसिकता सदियों पुरानी है। बात बात पर गोली चला देना, गाली दे देना, लड़की या महिला सामने है तो उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना, ये सब बड़ी आबादी को आज भी रास आता है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी आपने बिहार में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभी नालंदा की घटना आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से एक सरेआम एक महिला को के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, रेप करने की कोशिश की जा रही है। और इतनी हिम्मत है इन गुंडों की कि वो बोल भी रहे हैं कि वीडियो बनाओ रे, और उसके साथ एक हुजूम भी चल रहा है जो उस गुंडे के साथ चल रहा है, ना कि उस महिला को बचाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। आप इस माइंडसेट को भी समझिए। और पब्लिक स्पेस की भी बात मैं करना चाहूँगी कि कोई महिला किसी काम से या बिना किसी काम से क्या सड़कों पर भी नहीं जा सकती? क्या वो चल नहीं सकती? क्या उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं है? और ये समाज जो मूक दर्शक होकर के इन चीज़ों को देखता रहा है और देखने की आदत पड़ गई है कि हाँ, ये तो होता ही रहता है। रास्ते में वो फिल्मों में लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, साथ में तू हाँ कर या ना कर, ऐसी चीज़ों को कल्चरली भी एक्सेप्टेड माना जाता है। और इस समाज में महिलाओं के साथ सरेआम, मैं अपनी बात भी करना चाहूँगी कि मैं अकेले हैदराबाद ट्रैवल कर रही थी। मैं हमेशा अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, और मेरे सामने में बैठ करके एक वर्दी में एक आदमी हस्त मैथुन करता हुआ रहता है। और जब मैं चिल्लाती हूँ तो सबको एसी बॉगी से पर्दे हटा करके यूँ बस मुंह निकाल करके देखते हैं और अपने अपने कंपार्टमेंट में बैठे रहते हैं। तो ये समाज की जो मानसिकता है, समाज की मानसिकता तभी जागृत होती है जब उनकी जाति की पहचान हो जाए, जब वो कौन सी जाति की हैं, क्या वो उनकी जाति की हैं, तभी संवेदना जागृत होती है। और अभी आप लोग इसको देखने की आदी बन गए हैं। शर्म आती है ऐसे समाज में जहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं है, ऐसी सरकार जो निकम्मी है, जो पब्लिक स्पेस में महिलाओं की सेफ्टी तक इंश्योर नहीं कर सकती। कई बार बिहारियों को यह कहते हुए सुना जाता है कि राज्य से बाहर बिहारी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, और इसके लिए वो किसी एक नेता या कुछ फिल्मों को जिम्मेदार ठहरा जाते हैं। लेकिन राज्य से बाहर बिहारियों के मजाक बनने के पीछे भोजपुर और नालंदा में हुई घटनाएं असल जिम्मेदार हैं। इसे जितनी जल्दी बिहार के लोग समझ लेंगे, उतनी जल्दी ही उनका फायदा होगा।